11 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। इस तारीख को पश्चिमी यूपी वोट डालेगी, लेकिन किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन आगे है और कौन पीछे, यही जानने के लिए न्यूज 24 की टीम मेरठ पहुंची। हमने यहां उन दुकानदारों से बातचीत की जो सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रचार सामग्री बनाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि यूपी के चुनाव पर इनके विचार क्या हैं। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। हिंदुस्तान का पूरा काला धन नरेंद्र मोदी जी ने सफेद कर दिया। जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, उन्होंने क्या किया आपके साथ, आपको लाइन में लगा दिया। ये दाग में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां शबाब पर है। 11 फरवरी को यहाँ पहले चरण का मतदान होना है। 11 तारीख को पश्चिमी यूपी के लोग अपने नुमाइंदों को चुनेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ चुनावी माहौल क्या है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन आगे है और कौन पीछे, यही जानने के लिए न्यूज 24 की टीम मेरठ पहुंची। ये वही मेरठ है जहां के विधायक हैं यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। झंडे, बैनर और पोस्टर, ये वो चुनावी हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर राजनीतिक दल वोट के महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। हमारी टीम मेरठ की उन दुकानों पर पहुंची जहां सभी पार्टियों की प्रचार सामग्री तैयार होती है। हमने जानने की कोशिश की कि नेता यहां पर प्रचार का कौन कौन सा तरीका अपना रहे हैं। कोई सियासत से जुड़ा भी हो और न भी जुड़ा हो, ये सिलसिला आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहुंचेंगे मोहम्मद हनीफ साहब के पास। जी हाँ, हम यहाँ मेरठ में हैं, हापुड़ रोड पर ये दुकान है। हनीफ साहब की हमारे साथ बैठे हुए हैं हनीफ साहब, और इनका काम है पहले क्या ये समझ लीजिए। इनका काम है चाहे जो भी पार्टी आए, जिस भी दल के लिए ये प्रचार सामग्री बना देते हैं। और यहाँ बगल में भी इनकी दुकान है और 25 सालों से ये काम कर रहे हैं। और हर बार जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ लेता है, उसी प्रकार ये नब्ज पकड़ लेते हैं कि भाई किसकी इस बार जीत होने जा रही है, पलड़ा किसका भारी है। दुकान एक है, लेकिन यहाँ हर दल के पोस्टर और बैनर तैयार होते हैं। ये है मोहम्मद हनीफ। 25 साल से हनीफ ये काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोहम्मद हनीफ नतीजा आने से पहले ही चुनावी नब्ज पकड़ लेते हैं। इसलिए हमने हनीफ से सवाल किया कि इस बार यूपी के सिंहासन पर कौन पहुंचेगा। तो हनीफ ने क्या भविष्यवाणी की, आप खुद ही सुनिए। इस बार क्या पलड़ा भारी लग रहा है, किसका आपको? देखिए, अब ये गठजोड़ हुआ है कांग्रेस का समाजवादी का, इससे कुछ उम्मीदें लग रही हैं। शायद इनके बन जाए हुकूमत। अच्छा, ये अनुमान अनायास नहीं होता है। इसके पीछे तर्क ये होता है कि जो पार्टी प्रचार पर जितना ज्यादा खर्च कर रही है, उसका उतना ही जोर होता है। अभी तो देखिए पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन आप नतीजे निकाल ले रहे हैं। कैसे निकालते हैं ये? नहीं, असल में ऐसा तो कैंडिडेट को देखते हैं हम, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा परचेजिंग देखते हैं हम, किसकी अच्छी हो रही, क्या आ रही। हनीफ का कहना है कि चुनावी समर में एसपी कांग्रेस का गठबंधन भले ही आगे दिख रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस बार यूपी में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला। क्या अंदाजा है इस बार का? देखिए, मेजोरिटी तो फुल नहीं आएगी, किसी भी पार्टी की नहीं आएगी। सीटें कम पड़ेगी जिसकी भी आया। ये उस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है जो बसपा के लिए भी झंडे बनाते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी झंडे बनाते हैं, प्रचार सामग्री बीजेपी के लिए भी बनाते हैं, कांग्रेस के लिए भी बनाते हैं, राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा भी इन्हें ऑर्डर दिया जाता है और प्रचार सामग्री इनसे ली जाती है। सभी दलों को बेचते हैं, सभी दल इनसे परचेज करते हैं, और कहीं न कहीं कौन दल कितना परचेज कर रहा है वो एक दिमाग में इनके आकृति बनाती है, और उसका नतीजा इन्होंने अभी पहले चरण का मतदान हुआ भी नहीं है, सामने रख दिया है। इनसे मिलिए, ये है आसिफ। आसिफ का परिवार 20 सालों से पार्टियों के लिए चुनावी सामग्री तैयार कर रहा है। आसिफ का भी दावा है कि इस बार एसपी कांग्रेस गठबंधन का शोर ज्यादा है, क्योंकि दोनों पार्टियां प्रचार प्रसार पर खास ध्यान दे रही हैं। तो आपका प्रेडिक्शन क्या है इस बार के चुनाव का? देखिए, अभी पोलिंग शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पोलिंग का तो बाद में ही पता चल पाएगा इसका, लेकिन जो अब तक की हमारी अपनी सोच है और देख भी रहा है तो सपा का अच्छा खासा रंग है।